स्टूडेंट्स, कक्षा चौथी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने तेनालीराम पाठ की कहानी को पढ़ा और समझा। आज हम भाषा व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय है अनुच्छेद लेखन। क्या आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार संक्षेप अर्थात लघु में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आइए अनुच्छेद लेखन के विषय में विस्तार से जानते हैं। अनुच्छेद लेखन। नन्हे दोस्तों, भाषा को हम मुख्य रूप से दो आधारों पर सीखते हैं। पहला है मौखिक यानी बोलना और दूसरा है लिखित यानी लिखित को हम लेखन भी कहते हैं। हम हिंदी भाषा में अनेक विधाओं को लिखते हैं, जैसे कहानी लेखन, कविता लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन आदि। इन्हीं में से एक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को समझने के लिए आइए एक गतिविधि करते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखिए। यह चित्र कोरोना के बचाव को बता रहा है। क्यों ना आज हम कोरोना में लॉकडाउन विषय पर अपने विचार करें और विचार करने से पहले लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन की जरूरत क्यों, लॉकडाउन से लाभ आदि संकेत बिंदुओं के आधार पर जानकारी एकत्र करते हैं। जानकारी एकत्र करने के बाद उस जानकारी को एक क्रम में संक्षिप्त और सरल लिखते हैं। सबसे पहले एक शीर्षक है, उसके बाद शीर्षक है कोरोना लॉकडाउन। इस प्रकार कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से हो रहा है। शुरुआत में दवा या वैक्सीन ना होने के कारण इस वायरस से बचाव का तरीका सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी माना गया। अब विषय के बारे में विस्तार से लॉकडाउन में बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सार्वजनिक स्थान, सभी धार्मिक स्थल, शादी ब्याह जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम सभी को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, सब्जी, अनाज और दवाइयों की दुकानों ही खोला जाता है ताकि लोगों की आवश्यकताएं नहीं। अब ऊपर लिखी बातों के साथ यानी निष्कर्ष, लॉकडाउन अपनाने का मुख्य उद्देश्य कोरोना से
तो बच्चों, अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक के SR 14 में दिए गए अनुच्छेद लेखन के विषय को ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में अनुच्छेद लेखन करेंगे। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका में वर्कशीट नंबर 12 के प्रश्न संख्या 1 को करेंगे और जो इस प्रकार है। वर्कशीट नंबर 12 अनुच्छेद लेखन। दिए गए प्रारूप के अनुसार वृक्षारोपण पर अनुच्छेद लिखिए। तो शीर्षक क्या है? वृक्षारोपण। आप सभी जानते ही हैं कि पूरा पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। इसके कारण पूरे विश्व का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता ही जा रहा है। प्रदूषण के अनेक कारणों में से वनों का निरंतर घटते जाना भी एक प्रमुख कारण है। तो 2 वाक्यों में भूमिका लिखेंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम कम शब्दों में अधिक बात कहें और भाषा सरल रखें इसकी व्याख्या के लिए। वनों के इस कटाव के कारण व्यक्ति शुद्ध सांस लेने के लिए भी तरस गया है। इसलिए वह अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। वनों के कटने के कारण पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। पहले की तुलना में वे बाढ़ भी अधिक आने लगी हैं। सूखे ने भी अपना राक्षसी मुंह इतना खोल लिया है कि हर साल फसल ठीक से न होने के कारण अनेक किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। बेमौसम की बरसात और ओलों की मार से धरती का तापमान तथा वातावरण असंतुलित होने लगा है और इन सब का एक बहुत बड़ा कारण है वृक्षों का काटा जाना। बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि हमें वनों की कटाई करनी भी पड़ती है तो इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहाँ भी खाली व सुरक्षित जगह मिले वहीं पर वृक्ष लगाए जाएं। हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होना होगा। अपने अपने घरों को पेड़ पौधों से हरा भरा करना होगा तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना होगा। वनों की सुरक्षा वस्तुतः मानवता की सुरक्षा है। वनों का काटा जाना प्रकृति में असंतुलन पैदा करता है। अब हम 2 वाक्यों में निष्कर्ष एवं संदेश यहाँ पर लिखेंगे। इस असंतुलन को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर यह प्रण लेना चाहिए कि हम वृक्ष लगाकर इस धरती को सुंदर एवं स्वच्छ बनाएंगे तथा प्रकृति से मिले सभी उपहारों को सुरक्षित रखेंगे। बच्चों, आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका में वर्कशीट नंबर 12 के प्रश्न संख्या 1 को करेंगे और पाठ्य पुस्तक में SR 15 में दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कैसे शब्द होते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द ही आज हमारे शब्द संसार का विषय है। जो शब्द सुनने में समान हैं और परंतु उनका अर्थ अलग होता है, ऐसे शब्दों को हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के विषय में विस्तार से जानते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के विषय में और विस्तार से जानते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यह शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द, अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने मन समान प्रतीत हों किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। अनल आग, अनिल पवन, नीर पानी, नीड़ घोंसला, बेल लता, बैल एक पशु। तो बच्चों, आप सभी ने अनुच्छेद लेखन को और श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।